नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गणेश जी की हर एक बुक की तरह पवित्र मानी जाती हैं। यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। आपको बता दें, 2020 में इस साल मां दुर्गा नौका की सवारी पर रुचि बढ़ेगी और भक्तों की पीड़ा को मुक्त करेंगी और सभी इच्छाओं को ही नहीं पूर्ण करेंगी। दूसरी बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, ना कम ना ज्यादा। पूरे 9 दिनों तक मां शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। नवरात्रि का महापर्व इस बार 2003 में 22 मार्च दिन बुधवार को शुरू होकर इसका समापन 30 मार्च दिन गुरुवार को है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि पर मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 22 मार्च को सुबह 6:29 बजे से लेकर सुबह 7:39 बजे तक मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसे समस्त देवी देवताओं की कृपा हासिल होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना हासिल होता है। ऐसे में जो मानव नवरात्रि आने से पहले घर से ये चीजें हटा देता है तो उसके घर में मां वैष्णो का होगा आगमन, माता लक्ष्मी का होगा। मां शेरावाली आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। इसलिए नवरात्र आने से पहले घर से ये चीजें फौरन हटा दें। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होती हैं तो माता लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश कर नहीं करती। फिर चाहे आप कितनी ही कर ले, माता लक्ष्मी ऐसा घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर में देवी देवता भी हमेशा रहते हैं नाराज। दोस्तों, पूरी जानकारी देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। महादेव के लिए 1 लाख तो बनता है। दूसरा, सबसे पहले तो नवरात्र के पहले ही मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले। मंदिर के अंदर अगर पुरानी माला है, टूटी हुई मूर्तियां हैं और इसके साथ ही खाली माचिस की डिबिया रखी हुई हैं तो उन्हें बाहर फेंक दे तथा टूटी बूटी को किसी नदी में प्रवाहित करें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की हर एक वस्तु में नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर उन्हें सही स्थान पर न रखा जाए तो यह घर में नकारात्मकता फैलाती है, जिसका असर बुरी तरह से घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ जाता है। घर में क्लेश कलह बढ़ रही, वहीं अगर उन्हें सही दिशा में और सही स्थान पर रखा जाए तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर का मेन गेट सभी तरह के सुख, समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है। लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कोई ऐसी चीजें इसके सामने रखी जाएं तो नकारात्मकता फैलती है। इससे घर में क्लेश, बीमारियां और दरिद्रता प्रवेश करती हैं। इसी कारण वास्तुशास्त्र में घर के मेन गेट को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार मेन गेट के सामने कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी नहीं होनी चाहिए। ये चीजें अशुभ तो होती ही हैं, साथ ही साथ ये कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करती हैं। इनका असर परिवार की महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर, घर के बल्बों पर तथा ऐसी ही कई चीजें परिवार के हर सदस्य पर बुरा असर डालती हैं। अपने स्वास्थ्य के साथ ही आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे में हम जानते हैं मेन गेट के सामने वो कौन सी चीजें हैं जो होना बहुत ही अशुभ समझा गया है। लेकिन उससे पहले आपसे बात करते हैं कि बेटियों को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा और अगर आपने अभी तक चाय को सप्लाई नहीं किया है तो चप्पल को सफाई करके बनाकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर के मेन गेट के सामने गंदे पानी का जमा होना बड़ा ही अशुभ होता है। ये वास्तु दोष का कारण बनता है। साथ ही साथ इस गंदे पानी में कई हजार गुना बैक्टीरिया पनपते हैं जो परिवार के सदस्यों को बीमार कर सकते हैं। गंदे पानी का जमा होने से हैजा, पीलिया,
डायरिया तथा कैंसर होने का खतरा बना रहता है। ग्रह दोष उत्पन्न हो जाते हैं, लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए अगर घर के सामने कोई भी गंदा पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, या जिस गड्ढे में गंदा पानी है उसे सीमेंट से भर देना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसे उचित नहीं समझा जाता, इसे धन नष्ट हो जाता है, गरीबी सर पर चढ़ जाती है। दोस्तों, कई लोग कांटेदार पौधे घर की शोभा बढ़ाने हेतु घर में लगा लेते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ समझा जाता है। कांटेदार पौधों को शुभता का प्रतीक नहीं समझा जाता। कांटेदार पौधे अगर घर के सामने लगे हों तो ये परिवार में जहर का काम करते हैं, रिश्तों में चुभन पैदा हो जाती है। कांटेदार पौधे नकारात्मकता का कारण बनते हैं। घर के सामने या घर के बगल में कांटेदार पौधे कभी नहीं लगाने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, बल्कि राहु तो घर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे घर में क्लेश बढ़ता है, परिवार में नफरत हो जाती है। इसलिए कांटेदार पौधे तुरंत घर से हटा दें। जिस कांटेदार पौधे में पुल नहीं आता, पत्ते नहीं होते, उसका घर के आसपास होना भी घोर अनदेखी समझा जाता है। कांटेदार पौधे को जितना जल्दी हो सके अपनी भलाई के लिए तुरंत हटा दें। ऐसे पौधे लगाने से शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। वास्तु के अनुसार जिन पौधों में से हमेशा दूर की तरफ तरल पदार्थ निकलता रहता है तो उसे घर के मेन गेट के सामने कभी नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, घर के मेन गेट पर केवल खुशबूदार पौधे, तुलसी का पौधा, हरे, गुलाबी, लाल, पीले आदि फूलों के पौधे ही लगाने चाहिए। इनकी सुगंध से माता लक्ष्मी आकृष्ट होती हैं और घर में अपना वास बनाती है। दोस्तों, कूड़ा डालने में आसानी हो जाए इसलिए कुछ लोग कूड़ेदान को मेन गेट के सामने सड़क पर नहीं अथवा घर के सामने ही कर देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये बहुत ही कष्टकारी होता है। इसे धन की हानि का सूचक समझा जाता है, इसलिए ऐसा भूल कर भी न करें। और दोस्तों, कूड़ेदान को उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को देवी लक्ष्मी की दिशा समझा गया है। साथ ही साथ मेन गेट पर झाड़ू, पोछा, व्यापार आदि भी नहीं रखना चाहिए। इसे बहुत ही अशुभ समझा जाता है। कई घरों के सामने बिजली का खंभा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार ये परिवार की सदस्यों की उन्नति में बाधा होता है। मेन गेट के सामने खंभा होना बहुत ही हानिकारक हो सकता है, इसलिए मेन गेट बनाते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें। दोस्तों, घर के मेन गेट के सामने खड़े पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। साथ ही साथ इसे सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश नहीं कर पाता। प्रातःकाल में घर के मेन गेट से जुड़े प्रकाश घर में प्रवेश करता है तो यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा होता है। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। कारण घर के मेन गेट के सामने पेड़ होना शुभ नहीं समझा जाता। पेड़ पौधे हमेशा घर के साइड में होने चाहिए, घर के सामने नहीं। घर के आगे से बेलगाम पर जगह बहुत ही अशुभ समझा जाता है। वास्तु के अनुसार इससे विरोधियों तथा शत्रुओं की संख्या बढ़ती है, मानव की उन्नति में बाधा निर्माण होती है। दोस्तों, घर की दहलीज के बारे में सलाह दी जाती है कि मेन रोड पर एक देरी हो सुनिश्चित करें कि घर जमीन की समस्या पर ना हो। यह घर के अंदर सकारात्मक वातावरण को दर्शाता है, जो कि बाहर की नकारात्मक ऊर्जा के खिलाफ है। वहीं बुरी शक्तियों के खिलाफ रोड़े का काम करता है और पैसे को बर्बाद होने से बचाता है। मत के अनुसार मेन गेट की दहेज से ऊंची सड़क होना बहुत ही कष्टकारी होता है। मेन गेट या फिर कहीं भी घर के सामने गड्ढा या कीचड़ नहीं होना चाहिए। ये शुभ कार्य होता है, इससे शुभ समाचार की प्राप्ति होती है। घर के मेन गेट के सामने मंदिर भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर घर के मेन गेट के सामने मंदिर हो तो परेशानियां और संकट से घिरे रहेंगे। मेन गेट के सामने सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए, इससे तरक्की में बाधा का निर्माण होता है। बच्चों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पाती। घर के मेन गेट के ऊपर अन्य द्वार होना भी नुकसानदायक होता है, इससे धन का नाश होता है। घर के ऊपर पड़ रही छाया से भी छाया भी होता है। हालांकि ये देखना होता है कि घर के ऊपर किसकी छाया पड़ रही है, किस दिशा से किस तरह की छाया होती है।
उसी से लाभ या फिर नुकसान का पता चलता है। दूसरा, घर के मेन गेट पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। दूसरा, माता लक्ष्मी की तस्वीर को हमेशा अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहिए या फिर अलमारी के अंदर आपको माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीजें रख देनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर ही समझा जाता है, ना कि उनका स्थान आपके द्वार पर। माता लक्ष्मी को कभी बाहर नहीं करना चाहिए। धन की देवी को हमेशा घर में स्थान दिया जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि पैसे के तौर पर घर के द्वार पर ही माता लक्ष्मी की तस्वीर लगाएं, नहीं तो ऐसे में माता लक्ष्मी द्वार से ही वापस चली जाती हैं, घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। प्रवेश द्वार पर चप्पल नहीं रखनी चाहिए, इससे प्रवेश द्वार अपवित्र हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है तथा धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और कभी भी आपके द्वार पर नहीं आती। दोस्तों, केले के पत्ते की बंधनवार अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर करनी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। ऐसे घर पर सदैव अपना आशीर्वाद बरसाती नदी है। बच्चे, माँ के माध्यम से समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर घर के अंदर माता लक्ष्मी यश, वैभव, कीर्ति और कुबेर के साथ प्रवेश करती है और आपके घर का मुख्य द्वार आपको मालामाल बना देता है। घर का द्वार घर की संपन्नता के बारे में बताता है, तो भूलकर भी घर के मेन गेट के आसपास आपको किसी भी तरह का कचरा बिल्कुल भी नहीं खिलाना चाहिए, ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सके, ना कि आपको उसका नकारात्मक परिणाम झेलना पड़े। दोस्तों, सजावट के तौर पर घर के मेन डोर पर ऐसे फूल न लगाएं, ऐसे पौधे जिनके अंदर फूल तो कीटें हैं लेकिन एक दिन में ही मुरझा जाते हैं, जैसे कि छुई मुई का पौधा। इस तरह के पौधे आपको अपने घर के मेन गेट पर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसे पौधे जो सुगंध की जगह दुर्गंध देते हैं, उन पौधों को भी मेन गेट से दूर रखना चाहिए। अपने घर के मेन गेट पर इन पौधों को लगाने से बचें। दोस्तों, घर के मेन गेट पर छोटी छोटी घंटियां जरूर लगानी चाहिए। घर में विंड चाइम लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है, क्योंकि इसकी जो खनखनाहट होती है वह घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश करवाती है, सकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और नकारात्मकता इन घंटियों की आवाज सुनकर अपने आप बाहर चली जाती है। तो ऐसी चीज अपने घर के मेन गेट पर जरूर लगाएं। आप भी देखिए कि आपको कितना फायदा हासिल होता है। मेन गेट के सामने कभी भी शीशा न लगाएं, ये इन ऊर्जाओं को प्रतिबिंबित करेगा जो घर में प्रवेश कर सकती हैं। मेन गेट पर ऐसी कोई पेंटिंग या कलाकृति न लगाएं जिसमें काले रंग हो। दूसरी बात का ध्यान रखें, घर के मेन गेट पर कभी भी घर की महिलाएं रात्रि के समय या फिर शाम के समय घर की चौखट पर न बैठें। जो महिलाएं घर की चौखट पर बैठी हैं, खासतौर से शाम के समय, सूर्यास्त के समय, तो ऐसे घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकते हैं। प्राचीन काल से ही ये मान्यता चली आ रही है। वैसे तो चौखट पर बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए, ऐसा करना आपके घर में बर्बादी का कारण बन सकता है। मान्यता है कि जो भी मानव घर की चौखट पर बैठा है उसे आने वाले समय में किसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है और इससे घर में देवी देवता कभी निवास नहीं करते। दोस्तों, कई बार लोग क्या करते हैं, बाहर से सीधे आते हैं और आते ही गंदे जूते चप्पल जो भी होते हैं उन्हें मेन गेट पर ही बिखेर देते हैं या फिर घर के अंदर फेंक देते हैं। इसके अलावा इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपको अपने मेन गेट पर कभी भी जंग लगा हुआ या फिर पुराना टूटा हुआ ताला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ताला खराब हो गया है तो नया ताला ले लें, क्योंकि जंग लगा हुआ ताला इस्तेमाल करने से मानव की किस्मत पर भी ताले पड़ सकते हैं, जो कि ऐसी मान्यता है। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं माँ लक्ष्मी का हमारे घर में स्थायी वास हो। दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है।
हमारे घर में माता रानी के लिए 1 लाख तो बनता है। उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। ऐसे ही अच्छी जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।